सुषमा के 3 बेटे विवेक, रोहित और अंशुल थे। उन तीनों भाइयों की इकलौती बहन थी अनामिका। अनामिका का रंग गोरा था और वो दिखने में बहुत ही सुंदर थी, जिसे देख सुषमा को खुद की बेटी पर बड़ा ही घमंड था। एक रोज उसकी तस्वीर देखते हुए सुषमा कहती है, वाह वाह, मेरी बेटी कितनी खूबसूरत है, नजर ना लगे इसे किसी की। आ थु 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 थु। मैं अपने तीनों बेटों के लिए भी सुंदर सी गोरी सी बहुएं लेकर आऊंगी, ताकि इस खानदान में आने वाले वंश भी गोरे और सुंदर ही हों। लेकिन विवेक, रोहित और अंशुल के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। मैं जानता हूं भैया, माँ कभी हमारी शादी के लिए नहीं मानेगी। कह तो तू ठीक रहा है छोटे, इसलिए अब हमारे पास एक ही रास्ता है। फिर तीनों भाई अगले ही दिन अपने पसंद की 3 लड़कियों से शादी कराते हैं, जिनमें सबसे बड़ी बहू राधिका, मंझली बहू सोनाली और सबसे छोटी रीना होती है। लेकिन अपनी तीनों बहुओं को देखकर तो सुषमा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है, क्योंकि उसकी तीनों बहुएं ही काले रंग की होती हैं। मैंने तुम तीनों को पाल पोस कर इसीलिए इतना बड़ा किया था कि तुम अपनी माँ के सपनों को चकनाचूर कर सको। अरे कम से कम जात बिरादरी और समाज के बारे में तो सोचा होता। पूरी दुनिया में तुम तीनों को ये कलूटी लड़कियां ही मिली थीं। माँ, ये अब हमारी पत्नियां हैं और इस घर की बहुएं हैं, इसलिए अब आप इन्हें अपना लीजिए, नहीं तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। इन तीनों को नहीं अपनाऊंगी तो मेरे बेटे मुझे छोड़कर चले जाएंगे। ये सोचकर सुषमा उन तीनों को अपना लेती है, फिर अपनी तीनों बहुओं का गृह प्रवेश करवाती है। अगले दिन से ही वो तीनों अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती हैं, जिसे देख सुषमा बहुत खुश होती है। साथ ही वो उसे तरह तरह का खाना बनाकर खिलाती हैं। तुम तीनों का रंग भले ही काला है, लेकिन तुम्हारे हाथों में तो कमाल का स्वाद है। सुषमा ये कही रही होती है कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सबसे छोटी बहू रीना जाकर दरवाजा खोलती है। जी, आप कौन? अनामिका हाथ में 3 गिफ्ट लिए खड़े होती है। काले रंग की रीना को देखकर अनामिका कहती है, लगता है माँ ने घर में मेड रख ली है। अच्छा सुनो, जल्दी से मेरी माँ और मेरी प्यारी प्यारी भाभियों को बुलाओ। रीना अंदर जाकर सुषमा को बुला लाती है। अरे अनामिका, तुम यूं अचानक? अरे हॉस्टल से आने की खबर तो कर देती, मैं तुम्हारे भाइयों को भेज देती तुम्हें पिक करने के लिए। अच्छा, इनसे मिल। ये है तेरी तीनों भाभियां। ये सबसे बड़ी राधिका, मंझली भाभी सोनाली और ये है सबसे छोटी रीना। ये सुनते ही अनामिका के हाथों से सारे गिफ्ट नीचे गिर जाते हैं। ये तुम क्या कह रही हो माँ? ये नौकरानियों जैसी शक्ल की लड़कियां मेरी भाभी? भाई की पसंद इतनी खराब कब से हो गई? इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो इन्हें किसी ने ज्यादा देर के लिए तवे पर रख दिया हो, इसलिए इनका रंग इतना काला हो गया है। छी, इतनी काली कलूटी मेरी भाभियां। जुबान संभाल कर बात करो अनामिका, ये तीनों अब तुम्हारी भाभियां हैं। अरे काहे की भाभियां? ये तो हम गोरे लोगों के साथ खड़े रहने लायक भी नहीं है। अरे ऐसी शक्ल की लड़की को तो मैं अपने घर की नौकर भी ना रखूं। अनामिका गुस्से में वहां से चली जाती है। उसकी बातें सुनकर तीनों भाभियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन जब राधिका अपनी ननद के कमरे में झाड़ू लगा रही होती है, तो अनामिका जानबूझकर पैर अड़ाकर उसे गिरा देती है। फिर वो जोर जोर से हंसने लगती है। फिर गुस्से में कहती है, ऐ कलूटी, क्यों दर्द का बहाना बना रही है? चल अब जल्दी से उठ और मेरे सारे कमरे की सफाई अच्छे से कर, समझी? और तुम सलोनी, तुम जल्दी से मेरे लिए बढ़िया सा नाश्ता बना लाओ, और रीना भाभी तुम मेरी मसाज करो। गोरी ननद अपनी तीनों भाभियों पर इसी तरह हुक्म चलाने लगी और उनके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करने लगी। लेकिन वो तीनों घर में शांति बनाए रखने के लिए किसी से कुछ नहीं कहती। ऐसे ही समय बीता। फिर तीनों बहुएं एक साथ गर्भवती हुई और ठीक 9 महीने बाद तीनों ने सांवले रंग के लड़कों को जन्म दिया। कुछ दिन ऐसे ही बीते। एक रोज सुषमा जब कीर्तन में गई हुई होती है, तो अनामिका अपने कुछ दोस्तों को घर पर पार्टी के लिए बुलाती है। वाह यार, क्या मजा आ रहा है तेरी पार्टी में। हाँ सचमुच, लेकिन अब स्नैक्स में भी कुछ बनाया है तेरी तीनों काली भाभियों ने, या हमें यूं ही भूखा रहना पड़ेगा? हाँ रुको, भाभी, अरे वो भाभियों कहाँ मर गई? जल्दी से कुछ खाने के लिए दो, या हमें यूं ही भूखा मारने का इरादा है? जी दीदी, बस अभी लाई। दीदी, हमारे बच्चे रो रहे हैं, आप लोग तब तक इन्हें संभाल लीजिए, हम गर्मा गर्म स्नैक्स लेकर आते हैं। अच्छा ठीक है, लाओ। अनामिका और उसके दोस्त कुछ देर के लिए बच्चे को संभालती हैं। फिर उनसे परेशान होकर अनामिका कहती है, उफ, इन काले बच्चों ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। ऐसा करती हूँ इन्हें मैं रूम में ही पटक कर आ जाती हूँ, वरना ये मेरी सारी पार्टी का सत्यानाश कर देंगे। दीदी, हमारे बच्चे कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कमरे में है वो, यहाँ हमें डिस्टर्ब कर रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें रूम में छोड़ दिया।
जब वो तीनों कमरे में जाकर देखती हैं तो बच्चे वहां नहीं होते। फिर तभी बच्चों के एक साथ रोने की आवाज बाथरूम से आती है। सलोनी बाथरूम में जाती है जहां तीनों बच्चे बाथटब के अंदर पानी में गिरे हुए होते हैं। उनके अंदर कुछ पानी चला जाता है जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। तभी सुषमा और उसके तीनों बेटे भी वहां आ जाते हैं। वो सब जल्दी से बच्चों को अस्पताल लेकर जाते हैं जहां डॉक्टर उनसे कहता है, अच्छा हुआ आप बच्चों को सही समय पर ले आए। उनके लंग्स तक पानी पहुंच चुका था। अगर कुछ देर और हो जाती तो उनकी मौत भी हो सकती थी। देखा दीदी, आज आपकी वजह से हमारे बच्चों की जान पर बनाई थी। अरे अगर आपको दुश्मनी निकालनी थी तो हमसे निकाल लेती, हमारे बच्चों से निकालने की क्या जरूरत थी। आपके कहने पर हमने सबके खाने की तैयारी की, आपकी पार्टी का खाना बनाया, लेकिन आपने हमारे ही बच्चों के साथ। अनामिका, आज तुम्हारी वजह से हमारे बच्चों की जान भी जा सकती थी। अरे कुछ तो शर्म करती, आखिर तुम इकलौती बुआ थी उनकी, उसी नाते उनका ध्यान रखा होता। तुम्हें हमारे बच्चों से, हमारी बीवियों के काले रंग से परेशानी है ना, तो ठीक है, हम ये घर छोड़कर ही चले जाएंगे। नहीं भैया भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। अब मुझे समझ आ गया है कि इंसान का रंग रूप नहीं बल्कि उसका दिल साफ होना चाहिए। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तीनों भाभियां अपनी गोरी ननद को माफ कर देती हैं। कुछ ही दिनों में तीनों बच्चे सही सलामत घर लौट आते हैं। अब गोरी ननद अपनी तीनों भाभियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अनुराधा की ननद वर्षा एक अमीर घर में ब्याही हुई थी। वर्षा की जब शादी हुई थी तब उसके मायके वाले अमीर थे, इसलिए वर्षा की शादी में अच्छा खासा दहेज भी दिया गया था। राकेश का कारोबार अच्छा था पर अचानक बिजनेस में घाटा हो गया। अब अनुराधा और राकेश को गरीबी में दिन गुजारने पड़ रहे थे। मम्मी, बुआ के घर चलो ना, मुझे पूर्वी के साथ खेलना है। उसके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलौने हैं, मेरे पास तो एक भी नया खिलौना नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलती हूँ, लेकिन जल्दी आ जाएंगे पापा के आने से पहले। अनुराधा अक्सर स्वाति को वर्षा के घर ले जाती थी। स्वाति को पूर्वी के साथ खेलना अच्छा लगता था पर वर्षा को अनुराधा का बार बार आना पसंद नहीं था। भाभी, हो सके तो दोपहर के वक्त मत आया करो, वो पूर्वी के सोने का वक्त होता है ना, तो तुम स्वाति को ले आती हो, पूर्वी खेलने में लग जाती है, इसलिए बोल रही हूँ। वैसे मेरी बात का बुरा मत मानना। नहीं नहीं वर्षा, मैं भला तुम्हारी बात का बुरा क्यों मानूंगी। वो तो स्वाति जिद करने लगी कि उसे पूर्वी के साथ खेलना है, इसलिए मैं उसे ले आई। चलो स्वाति, अब घर चलते हैं, पापा भी आ गए होंगे। अनुराधा की ननद वर्षा उसके गरीब होने से चिढ़ती थी पर अनुराधा बहुत भोली थी। उसके स्वभाव में सीधापन था, वो अपनी ननद की बातों को दिल पर नहीं लेती थी। कुछ दिनों बाद वर्षा की शादी की सालगिरह का फंक्शन था। उसने सबको इनवाइट किया था। राकेश, वर्षा की शादी की सालगिरह है, वो एक बड़ी पार्टी कर रहे हैं, हम तो घर के हैं, इसलिए समय से पहले पहुंचे तो उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है अनुराधा, एक काम करो, तुम स्वाति के साथ चली जाना, मुझे थोड़ा काम है तो मैं वो निपटा कर वहीं से सीधा आ जाऊंगा। ठीक है राकेश, फिर मैं स्वाति को लेकर चली जाऊंगी। अच्छा पता नहीं वर्षा का फोन आया था, कुछ काम है, शायद कल की पार्टी का, इसलिए बुला रही है। ठीक है चली जाओ, स्वाति को भी लेती जाओ, मैं भी जा रहा हूँ, शाम तक लौटूंगा। अनुराधा वर्षा के पास चली जाती है। वर्षा ने कुछ साड़ियां निकाल कर रखी हुई थी। अनुराधा भाभी, कल की पार्टी काफी बड़ी है और मैं नहीं चाहती भैया और आपकी पीठ पीछे कोई बात बनाए। मेरी ससुराल वालों और अनिल को तो आप जानते ही हो, सब लोग बहुत हाई फाई हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे मायके वालों की वजह से मेरे अपने ससुराल के रिश्तेदारों के सामने इंसल्ट हो। आपके पास तो कोई ढंग की साड़ी नहीं होगी, ये मेरी कुछ साड़ियां रखी थी, मैंने तुम्हारे लिए निकाल दी है, ये लेती जाओ। और हाँ भाभी, अनिल के कुछ कोट पैंट उन्हें टाइट हो गए, वो भैया कल के फंक्शन में पहन लेंगे। अनुराधा कुछ बोल नहीं सकी और चुपचाप घर आ गई। उसने घर आकर कोट पैंट एक अलमारी में छुपा कर रख दिए ताकि अपनी बहन का ये स्वभाव देखकर राकेश को बुरा न लगे। अगले दिन अनुराधा और राकेश फंक्शन के लिए पहुंचते हैं। राकेश भैया, आप क्या ये कुर्ता पजामा पहन कर आए हो? मैंने भाभी को आपके लिए कोट पैंट दिए तो थे। अब कौन से कोट पैंट? सुनिए, अनिल जी आपको बुला रहे हैं। अनुराधा बात को काट देती है और वर्षा मेहमानों में बिजी हो जाती है। कुछ देर बाद वर्षा अनुराधा के पास आती है। अनुराधा भाभी, स्वाति का जरा ध्यान रखना, 2 बार गुलाब जामुन और आइसक्रीम की प्लेटें ले चुकी है, मैं इसे बहुत देर से देख रही हूँ। मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि मेरे मायके वाले कितने भुक्कड़ हैं। इस होटल में प्लेट का हिसाब है, एक प्लेट उठाने पर 2000 रुपए लगेंगे। कभी स्वाति बार बार प्लेटें उठाती रहे और आप चुपचाप देखती रहो, है तो वो शैतान ही। अनुराधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी राकेश आ जाता है और अनुराधा अपने आंसुओं को छुपा लेती है। क्या हुआ अनुराधा, वर्षा क्या कह रही थी? वो कुछ नहीं, बस ऐसे कोई सामान था तो वो मुझसे पूछ रही थी। वर्षा अपनी भाभी अनुराधा को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। अरे वर्षा, ये तो तुम्हारी भाभी अनुराधा है ना? और कैसा चल रहा है तुम्हारे भैया का काम? क्या बताऊं मिसेस शर्मा, जब से भाभी के कदम हमारे घर में पड़े हैं मेरे तो मायके में मानो अकाल पड़ गया है।
मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं रहे, बेचारे भैया अकेले कमा कमा कर थक गए। ये तो पहले ही गरीब खानदान से आई हुई थी, मैं ही हूँ कि इनकी मदद करती रहती हूँ। अब क्या करूँ, हूँ तो आखिर बहन ही। अपने भाई का दुख तो मेरे से देखा नहीं जाता। आज फंक्शन में पहनने के लिए कपड़े भी मैंने ही दिए हैं। तभी अनिल वर्षा को केक काटने के लिए बुला लेता है। फंक्शन खत्म होने के बाद अनुराधा राकेश और स्वाति के साथ घर आ जाती है, पर उस दिन अनुराधा ने सोच लिया था कि अब वो वर्षा के घर बहुत कम जाया करेगी। पूर्वी कई बार जिद करती थी, पर वर्षा उसे बहाना बनाने लगी। एक दिन राकेश घर आया और अनुराधा से बोला, अनुराधा, अनिल जी मिले थे। वर्षा के कंधे में फ्रैक्चर हो गया है, वो बाथरूम में फिसल गई थी। क्या? वर्षा बाथरूम में गिर गई? कब हुआ, कैसे? पूरी बात अनिल जी फोन पर बता नहीं सके। तुम तैयार हो जाओ, हम हॉस्पिटल चलते हैं। सुबह ही एडमिट हुई है वर्षा। अनुराधा राकेश के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है। ये सब कैसे हुआ वर्षा? बाथरूम का बल्ब खराब हो गया था, वहां अंधेरा था, तभी पैर फिसल गया और देखो मुझे चोट आ गई। चिंता मत करो वर्षा, सब ठीक हो जाएगा। कल पूर्वी का एग्जाम भी है और घर कौन देखेगा? डॉक्टर ने मुझे यहाँ कुछ दिन रुकने के लिए बोला है। वर्षा तू चिंता क्यों करती है? मैं और तेरी भाभी है ना, सब संभाल लेंगे। तू बस अपना ध्यान रख। अच्छा, मैं स्वाति को स्कूल लेने जा रहा हूँ, पूर्वी को भी लेता आऊंगा। अनिल जी, आप यहीं वर्षा के पास रुको। वर्षा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, फिर परेशान क्यों होती हो? सारी चिंता छोड़ दो और आराम करो। अनुराधा वर्षा के पीछे घर का सारा काम संभाल लेती है और पूर्वी को भी समय से स्कूल भेज देती है। कुछ दिनों तक वो और राकेश वर्षा का पूरा ध्यान रखते थे। कुछ दिन बाद वर्षा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। अरे वर्षा, लेटी रहो, आराम करो। अब मैं ठीक हूँ भाभी, तुमने मेरी परेशानी के वक्त मेरी कितनी मदद की, पूर्वी की देखभाल की। तुम बहुत अच्छी हो भाभी। तुमने और भैया ने मेरा कितना ख्याल रखा। ससुराल की अमीरी के घमंड में मैं अपने कीमती भैया भाभी का प्यार खो रही थी। आज सासू माँ और मेरी जेठानी दोनों ने मेरी इतनी देखभाल नहीं की जितनी आपने और भैया ने की है। वर्षा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपनों के प्यार को समझ गई थी।